नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका लवर्सा टूल्स के डेली 7 एमसीक्यू में। देख लो साथ साथ हम लोग के एमसीक्यू के साथ साथ और क्या करते हैं, कवर करते हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी कवर करते हैं, जहाँ पे आपको जो कि लेक्चर और जो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट दोनों मिलता है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बन सके, और एक डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, जिससे हमारा मेंस की तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, आज हम देखते हैं हमारे पास कौन से 7 एमसीक्यू है। फटाफट से चलो, ये हमारा लवर्सा टूल्स चैनल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल से जुड़िए सब्सक्राइब होकर। चलो देखते हैं कौन से हमारे 7 एमसीक्यू आज करने को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एशियन वाटर बर्ड सेंसस के संदर्भ में आपसे निम्न कथनों पर विचार करने के लिए बोला है। ये हाल ही में आपका जनवरी 2020 में जो कि रिलीज किया गया था यह सेंसस। तो पूछे आपसे, गणना का उद्देश्य जल पक्षियों के संबंध में सुरक्षा करना, लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना तथा आर्द्र भूमियों की संरक्षण करना है। ठीक है, ये बातें कह रहा है पहला स्टेटमेंट। सेकंड बोला है, इसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ वेटलैंड इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान सोचिए, क्या यही इसे जारी करते हैं या फिर कोई और है। तीसरा है, यह एक द्विवार्षिक गणना है, अर्थात बाइनिवल है, मतलब दो वर्ष में एक बार जो है कि इसकी गणना करती है। ये 3 स्टेटमेंट है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। आपके ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल 1 और 2, सी है 2 और 3, डी है सभी। ध्यान से वीडियो को पॉज करो दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर सोचो। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, 1 और 2 सही है। थर्ड वाला गलत है, क्यों? क्योंकि यह एनुअली जो है कि हर साल यह रिपोर्ट पब्लिश होती है आपकी। ठीक है, तो अब और देख लेते हैं जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है, ये दोनों सही है दोस्तों। जी हाँ, इसका उद्देश्य जो कि जल पक्षियों के संबंध में सुरक्षा व आर्द्रभूमि का संरक्षण व लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना है। और सेकंड जो कह रहा है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड इंटरनेशनल, जी हाँ, इन्हीं के द्वारा जो कि इसको जारी किया था। और ये BNHS के संबंध में आपको मैं बता दूं, ये जो कि 1883 में बनी एक NGO है, जो भी बर्ड से संबंधित जो संरक्षण वो काम करती है। साथ ही यह जो कि लोगों में एजुकेशन या जागरूकता भी फैलाती है पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में। चलो देख लेते हैं एक पिक्चर जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस है। देखो, इसमें आपको साफ साफ दिखा रहा है कि किस तरह से। यहाँ देखो ओखला में बोला है लास्ट 2 ईयर में जो कि पक्षियों की माइग्रेशन, पक्षियों की संख्या बढ़ी है। देख रहे हो, पहले आपका 2017 में 6100 के आसपास थे, और 2018 में जो है कि आपका देख लो 11600 स्पेसीज यहाँ पे आने लगे हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है, निम्नलिखित में से कौन से नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेशन के भाग है। देखो, नासा का एक प्रोग्राम है, ग्रेट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम करके नाम है। उसमें से पूछा ये जो 3 दिए गए, इसमें से कौन ये भाग है इसके। पहला है हबल स्पेस टेलीस्कोप, दूसरा है कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी, थर्ड है चंद्र एक्स रे ऑब्जर्वेटरी। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, आपको सही विकल्प चयन करना। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3, डी है 1 2 3। तो ध्यान से वीडियो को पॉज करो दोस्तों, सोचो क्या होगा इसका सही आंसर। नासा का ग्रेट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के बारे में आपसे बात कर रहा है। जी हाँ, ये तीनों इसमें शामिल है। एक और इसमें जो 4 मिशन है, 3 तो ये हो गया, चौथा जो आपका है हबल टेलीस्कोप। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, हबल टेलीस्कोप ये इसको जो कि 2021 में जो कि लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा आप इसके बारे में समझ लेते हैं। जो चंद्र एक्स रे ऑब्जर्वेटरी है, ये जो कि ब्लैक होल संबंधी घटनाओं के और जो भी गर्म गैसें हैं उनसे संबंधित घटनाओं के रिसर्च के लिए बनाई गई है। आप फोटो में देखते हैं, थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए कुछ इस तरह का है, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। देखो, ये जो कि आपका यहाँ दिखा रहा है, चंद्र एक्स रे इमेज से लिया गया, हबल से इमेज लिया गया, और स्पिट्जर से इमेज लिया गया। जो स्पिट्जर है ये अभी जो है कि अपना काम ख़त्म कर चुका है, तो इसीलिए इसकी जगह पे जो है कि आपका हबल टेलीस्कोप अब सेंड किया जा रहा है। ठीक है, चलो और आप गूगल करके देख लीजिएगा अच्छे से। और ये जो मिशन था, ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो मिशन था नासा वाला, ये आपका 1990 से 2003 के बीच में के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2003 के बीच में जो कि 3 मिशन इसके लॉन्च हो गए थे, चौथा जो कि 2021 में लॉन्च हो रहा है, हबल टेलीस्कोप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, हाल ही सुर्खियों में रहा अम्ब्रेला मूवमेंट किससे संबंधित है। ठीक है, एक मूवमेंट का नाम दिया गया है जो कि समाचार में रहा है। अम्ब्रेला मूवमेंट किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है चीन और हांगकांग के मध्य आंदोलन, बी है फ्रांस के नागरिकों द्वारा किया गया आंदोलन, सी है इराक में युवा द्वारा किया गया आंदोलन, डी है भारत के दक्षिण भारत में तमिल समुदाय द्वारा किए गए आंदोलन। तो वीडियो को पहुँच के ध्यान सोचिए दोस्तों, इसका क्या सही आंसर होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, चीन और हांगकांग के मध्य होने वाला आंदोलन। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ये देख लो, गूगल किया हुआ है अम्ब्रेला मूवमेंट, उसके नीचे देखो क्या है हमारा, पढ़ो इसको, हांगकांग अम्ब्रेला मूवमेंट, मतलब चीन और हांगकांग के बीच में
जो कि मूवमेंट है। अम्ब्रेला मूवमेंट क्यों कहा गया इसको दोस्तों, क्योंकि देखो सारे लोग जो कि छतरी लेकर निकले थे, और छतरी लेकर निकलने का ऐसा ही नहीं कि ऐसे ही निकल गए थे, जो उस समय जो कि आंसू गैस फेंके जा रहे थे लोगों के ऊपर चाइनीज मिलिट्री के द्वारा, तो उससे बचने के लिए जो कि खुद को जो कि अपनी छतरी को लेकर निकलते थे, छतरी को सामने कर लेते थे अपने आँखों के, ताकि उन्हें जो कि आंसू गैस का सामना ना करना पड़े। ये देख लो सड़कों पर रोज लोग निकले हुए हैं इतने सारे, ठीक है। तो ये कुछ मूवमेंट, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। और जो ये आपका इराक में युवा द्वारा किया गया आंदोलन था, ये करप्शन के अगेंस्ट, बेरोजगारी के अगेंस्ट किया गया था। इसे जो कि अक्टूबर आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, अक्टूबर आंदोलन भी कहते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी जो इराक वाला था उसको। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लोकपाल के चयन समिति में कौन से सदस्य शामिल होते हैं। ये कुछ सदस्यों का नाम दिया, आपसे पूछा कौन कौन से सदस्य जो कि लोकपाल के जो चयन समिति है उसमें कौन कौन से लोग बैठते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 देखो, प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन है आपके केवल 1, 2 और 5, केवल 1, 3, 4, केवल 1, 2, 3, 4 या सभी। वीडियो 5 को ध्यान सोचो दोस्तों, इसमें से कौन हो सकते हैं कौन नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूँ, ये जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष होते हैं ये नहीं होते, ठीक है, इनके चयन समिति में ये नहीं होते, तो 4th वाला वहाँ गलत होता है। बाकी प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता, लोकसभा अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश ये होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था, यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में 1, 2, 4 और 5 होना चाहिए था। सॉरी 1, 2, 3 और 5 होना चाहिए था, जो कहीं नहीं दिया गया। तो ये मेरी मिस्टेक है दोस्तों, सॉरी, इसके लिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। तो चलो मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी आप समझो, आपका ऑप्शन ए जो कि सही होगा, 1, 2, 3 और 5। फिर से देख लो, ध्यान से समझ लो। प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा विपक्ष के नेता होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, लेकिन राज्यसभा से कोई भी मेंबर नहीं होता है। ये आप बस ध्यान रखो, ना ही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ना उपाध्यक्ष होता है, ना ही विपक्ष का नेता होता है, ठीक है। तो राज्यसभा के किसी मेंबर का रोल नहीं है, जो भी मेंबर है। लोकसभा का देखो अध्यक्ष भी होगा, विपक्ष के नेता दोनों भी होंगे, प्रधानमंत्री होंगे और CGI होंगे, या फिर इनके द्वारा कोई एक नियुक्त किया गया पर्सन होगा। चलो उम्मीद है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा, कोई नहीं, लेकिन हमने क्वेश्चन को समझ लिया कि किस तरह से क्या इसका आंसर होगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, चारवाक विचारधारा या लोकायत दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, इन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। सेकेंड स्टेटमेंट है, मनुष्य को जीवन पर्यंत स्वयं का आनंद उठाना चाहिए। इन्होंने खाओ पियो और मस्त रहो का सिद्धांत प्रतिपादन किया, अर्थात यह भौतिकवादी दृष्टिकोण रखते हैं। थर्ड, यह मानते हैं कि मृत्यु मानव का अंत है, इस दुनिया से परे कोई दुनिया नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, चारवाक के संबंध में आपसे पूछ रहा है। क्या ये तीनों स्टेटमेंट जो इन्हीं के थॉट है, या इसमें से कोई गलत है। देखो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है सभी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज करो दोस्तों, ध्यान सोचो क्या होगा, क्या इसका सही आंसर होगा। आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके दर्शन विचारधारा वाले क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर है आपका वो होगा सी, सभी। ये जो तीनों स्टेटमेंट है वो चारवाक के संबंध में सही है। और देख लेते हैं कैसे। चलो देख लो, ये जो दोस्तों जो कि चारवाक से संबंधित विचारधारा या लोकतंत्र है, ये आपका नीति सिंघानिया में दिया गया है। देखो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ईश्वर तथा पृथ्वी पर उनका प्रतिनिधि स्वरूप माने जाने वाले पुरोहित वर्ग का विरोध किया है, ठीक है। और ये देखो क्या कहते हैं, जीवन पर स्वयं का आनंद उठाना चाहिए, इनका ये विश्वास है ऐसा। और देखो इनके संबंध में इन्होंने जो कहा है कि खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत पर ही, जो कि ये ऐसा मानता है कि यही सिद्धांत होना चाहिए लोगों का, कि खाओ पियो मस्त रहो, दूसरी दुनिया के विषय में मत सोचो कि हमको स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा, ठीक है। इनका मानना होता है जैसे कि हमें अगर उधार लेकर भी ज़िंदगी जीना हो तो हम जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, लेकिन जो आपका घी के बजाय तेल पर नहीं आएंगे, घी ही खाएंगे, ठीक है। कुछ मतलब ये सुखवादी, भौतिक सुखवादी जो कि विचारधारा को फॉलो करते थे, चारवाक विचारधारा। तो इसका सही आंसर होगा सी, सभी सही है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा थॉट प्रोसीजर टाइप का क्वेश्चन है, आपका पार्लियामेंट से लिया गया है। विचार करेंगे आप तब थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। भारतीय संविधान के प्रसंग में उदारवाद के विचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उदारवाद के संदर्भ में आपसे पूछा है, भारतीय संविधान जो लिबरल वर्ड है उससे संबंधित बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय उदारवाद समुदाय के अधिकारों से अधिक व्यक्तियों के अधिकारों को प्रधानता देता है। सेकेंड है, संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण भारतीय उदारवाद का एक उदाहरण है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प को चयन करें। ऑप्शन ए है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज करो दोस्तों, ध्यान सोचो क्या होगा। थोड़ा सा थॉट प्रोसीजर क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको अपना स्वयं का विचार लगाना पड़ेगा।
तो इसका जो सही आंसर होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी केवल 2 सही है। पहला गलत है, क्यों? क्योंकि देखो जो भारतीय उदारवाद है ना, वो जो पश्चिमी उदारवाद है उससे थोड़ा सा भिन्न है। पश्चिमी उदारवाद में क्या होता है कि व्यक्ति को ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाती है बजाय कि समूह को, ठीक है। लेकिन भारत में क्या होता है, देखो भारत में जो लोग हैं, जो समाज है, भारत का समाज है, वो समाज से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और भारत का विचार जो कि क्लासिकल उदारवाद वाला विचारधारा नहीं है, जैसा कि पश्चिमी देशों का है। यहाँ पे समझो इसलिए जो कि भारतीय उदारवाद की जो व्याख्या है ना, उसमें जो कि व्यक्तियों से ज़्यादा जो कि क्या कहा है, हाँ, समुदाय के अधिकारों को संरक्षण दिया गया, ठीक है। व्यक्ति के अधिकार से ज़्यादा जो कि समुदाय के अधिकारों के संरक्षण पर जो कि बल दिया गया है। मतलब एक तरह से सामाजिक न्याय की मांग करता है, सामुदायिक मूल्यों को वरीयता दी गई है व्यक्ति के अधिकार के आगे। तो इसका देखो एक एग्जाम्पल बहुत सही समझ में आता है हमको, जो आरक्षण दिया गया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को, ये क्या है, देखो ये जो कि किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रही है, जो कि समूह है, समुदाय है ना, इनके लिए, तो मतलब एक तरह से देखो सामाजिक न्याय की ये मांग को, यहाँ पे जो मैंने बोला ऊपर कि सामाजिक न्याय को ये जो कि ज़्यादा महत्व देता है, सामाजिक मूल्यों को ज़्यादा महत्व देता है बजाय कि किसी एक व्यक्ति के अधिकार को। तो आरक्षण भी देखो वही करा है, जो इन जातियों के समूह है, इनके लिए जो सामाजिक न्याय की मांग है उसको जो कि सुनिश्चित कर रहा है, ठीक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मेरा जो केवल 2 वाला सही है, पहला वाला सही नहीं, क्योंकि ये देखो ये दोनों आपस में विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो समुदाय की बात की गई है, जो कि पहले में बोला कि व्यक्तियों के ज़्यादा अधिकार की बात की जा रही है, ठीक है। तो सेकंड वाला हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के क्वेश्चन पूछा है, एक रिपोर्ट के संबंध में क्वेश्चन है, वाटर प्रोडक्टिविटी मैपिंग ऑफ मेजर इंडियन क्रॉप रिपोर्ट जारी किया जाता है। थोड़ा सा बड़ा रिपोर्ट का नाम है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वाटर प्रोडक्टिविटी मैपिंग ऑफ मेजर इंडियन क्रॉप रिपोर्ट। ऑप्शन है यूएनडीपी वर्ल्ड बैंक, बी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप FAO भी बोलते हो, थर्ड है आपका नीति आयोग, फोर्थ है नाबार्ड। ध्यान सोचो दोस्तों, इसको कौन जारी करता है, तो इसका सही आंसर नाबार्ड। नाबार्ड ने जो कि इसकी रिपोर्ट को जारी किया था 2018 में, 2018 के लास्ट में, और बोला था भारत में जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादकता कौन सी फसल की है, गन्ने की है। ये याद रखना, रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि गन्ने की उत्पादकता भारत में सबसे ज़्यादा है। तो ये रहे हमारे आज के 7 MCQ। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं कल नए 7 MCQ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।